बछरावा से आगे ये जो रूट है ना, आगे प्रतापगढ़ तक का रूट है। बीच में अमेठी, रायबरेली, गौरीगंज, ये पूरे इलाके हैं जो कि कांग्रेस का गढ़ है। जॉब के लिए हमें कहीं और जाना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। अभी वहाँ पे कई बार कमेंट आते हैं बिहारी आगे, बिहारी आगे। कांग्रेस के लिए तो रायबरेली और अमेठी एक अवैध किला है। अरे उन्होंने चीन का नीति चुरा लिया, पाकिस्तान की नीति चुरा लिया, क्या नहीं चुरा लिया, इनके नोट, इनके पैसों को चुरा लिया, ये अपाहिज हो रखे हैं। अब तो ये अजीब इत्तेफाक भी हो गया है, अब जानवर भी हिंदू मुसलमान हो गया। जैसा मोदी जी ईमानदार हैं, वैसा कोई नेता इस समय है नहीं वर्तमान में। तो अब बछरावा से आगे ये जो रूट है ना, ये रूट है ये आगे प्रतापगढ़ तक का रूट है। और प्रतापगढ़ जब ये ट्रेन जाती है तो बीच में अमेठी, रायबरेली, गौरीगंज, ये पूरे इलाके हैं जो कि कांग्रेस का गढ़ है। तो आइए अब खुलने वाली है, इसी से आगे यात्रा करते हैं, देखते हैं कहाँ उतरेंगे। आइए। वैसे आज मजा बहुत आने वाला है। पूछिए क्यों? अरे पूछिए। अरे भाई वो इसलिए क्योंकि आज हमारी बैलेट ट्रेन 2019 कांग्रेस के किले से गुजरेगी। आज का सफर बछरावा टू अमेठी वाया रायबरेली। अब किले को बचाने के लिए राहुल पहले से ही जमे हुए थे और अब तो भैया सोनिया जी ने बरसों से बचा कर रखा अपना प्रियंका पावर वाला ब्रह्मास्त्र चला दिया है। खैर महायुद्ध तो अभी बाकी है। अच्छा जनाब, बातें तो बहुत हो गई, चलिए पहले उनसे तो मिलें जिनसे मिलने हम आए। कहाँ से आ रहे हैं? मैं हरियाणा से आ रहा हूँ। हरियाणा से आ रहे हैं? अच्छा, हरियाणा से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? बनारस से आ रहा हूँ। तो घर हरियाणा है कि बनारस? घर मेरा बनारस है, मैं वहाँ पढ़ाई करता हूँ। हरियाणा में पढ़ाई करते हैं, तो हरियाणा की तर्ज पर विकास हो रहा है बनारस का? नहीं, हरियाणा के अकॉर्डिंग तो जिस हिसाब से हरियाणा का डेवलपमेंट है उतना यूपी का डेवलपमेंट तो नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। उसके कंपेयर में है बट बहुत कम है। वहाँ पे जाइए, आपको इंडस्ट्रियल एरिया है, हर बंदा मतलब कि कम से कम ये है कि अपने घर पे रहते हुए जॉब कर रहा है। अपने यहाँ क्या है कि हम पढ़ाई कर ले रहे हैं तो हमारे पास जॉब नहीं है। जॉब के लिए हमें कहीं और जाना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। अभी वहाँ पे कई बार कमेंट आते हैं बिहारी आगे, बिहारी आगे। अच्छा, आप तो ये जानते ही हैं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों सूबों में बीजेपी का राज है। भाई साहब यूपी के हैं और शिकायत ये है कि भाई अपने राज्य में नौकरी मिलती नहीं, इसलिए दर दर भटकना पड़ता है। भाई आपका दर्द हम समझते हैं, सरकार से गुजारिश भी करते हैं, जरा ध्यान दीजिए सरकार। लेकिन भैया एक बात जरा आप भी सोचिए, क्या केरल, क्या कश्मीर, देश के लोग तो अपने हैं ना। अब अगर कोई महाराष्ट्र से आकर आपके सूबे की तरक्की के लिए काम करे तो इसमें गलत क्या है भैया? ये तो अच्छी बात है ना, क्यों? अब देखिए फिजूल की बातों में फंस जाते हैं आप। अरे भाई आप अपनी बात कहिए और जोर से कहिए, देश अभी सुन रहा है आपको। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मतलब कि ठीक है काम तो कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन और चीज़ें मतलब यहाँ के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो यहीं के लिए करेंगे। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। भाई क्या मुद्दा उठाया है आपने? कहाँ आजकल मुद्दों पे चर्चा होती है? चोर, चौकीदार, गाली गलौज, सिर्फ यही बातें सुनाई देती हैं। अब पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं भाई साहब, जरा गौर से सुनिएगा। एक पेपर अगर लीक हो रहा है, मान लीजिए अभी इसके पहले ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ था, हमारे गवर्नमेंट ने कितनी व्यवस्थाएं की थी, उसके पीछे कितने पैसे खर्च हुए उसके, सोचिए। उसके साथ साथ जो भी बच्चा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं खुद हूँ, मेरा पेपर कल मेरा भी पेपर है एसआई का, मैं हरियाणा जा रहा हूँ एसआई का पेपर देने के लिए। अब वहाँ से मुझे, जबकि मैं जंगल का ट्रैवलिंग करते हुए आ रहा हूँ, 190 रुपीज़ में लखनऊ का दिया हूँ, सिर्फ 90 रुपीज़ मेरा यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक, इतना पैसा मेरा लग रहा है कल जाने का। प्रॉब्लम कितनी हो रही है बॉडी की वो अलग है। अगर मैं कहीं जाऊँ और मुझे मालूम चले पेपर लीक हो गया तो बताइए कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी। ये मेरा ही नहीं, यूपी और बिहार के हर युवा वर्ग की यही हालत है। भैया ये बात तो सही है, समस्या बड़ी है, गंभीर भी है और साथ ही बहुत कष्टदायी भी। योगी जी, जनता की पुकार है ये, जरा ध्यान दीजिए और ये भी याद रखिए, ये युवा देश है, सब कुछ इनके आदेश
और विचारों से ही बनता बिगड़ता है। अच्छा, जरा इनके दिमाग में कुछ पक रहा है शायद, काफी एक्साइटेड लग रहे हैं। आइए जरा इनकी एक्साइटमेंट में भी हम शामिल हो जाते हैं। जिन्हें मंजिल पे जाना है वो शिकवा नहीं करते, जो शिकवे में उलझे पहुंचा नहीं करते, वो पहुंचा नहीं करते। क्या बात है, धन्यवाद। ये बात हुई ना भैया, यही तो है हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती। अच्छा, AR रहमान से मिले क्या? अरे वो नहीं भाई, ये तो वो हैं जो बैलेट ट्रेन 2019 में सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं। अच्छा कैसे, जरा खुद ही सुन लीजिए। चल देखे, इतनी योजनाएं दी हैं, किसी को मिल नहीं रहा है। कोई योजना किसी को मिला नहीं है, खाली बोर्ड पे लिखा है 6 लाख आवास बन गए, पेपर में छप गया, आवास मिल गया। और अब तो ये अजीब इत्तेफाक भी हो गया है, अब जानवर भी हिंदू मुसलमान हो गया। भाई ये तो बहुत नाराज हैं, सरकार की योजनाओं पर गिले शिकवे हैं। खैर, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी सच को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है भाई, इन्हें तो सरकार से पर्सनल मीटिंग की जरूरत है। जरूरत है ये बताने की कि योजनाएं कहाँ लागू हुई हैं। अच्छा जरा एक बार खिड़की से बाहर देखिए, जानते हैं कौन सी जगह है ये? रायबरेली है बंधु, अपनी सोनिया गांधी जी का संसदीय क्षेत्र। देखिए देखिए क्या चमक है यहाँ। अच्छा, इस ट्रेन का जो पूरा रूट है, इस रूट में अमेठी आता है। अमेठी यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संसदीय क्षेत्र, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस की बहुत ज़बरदस्त पकड़ है अपने गढ़ पे, लेकिन उस गढ़ में सेंधमारी की कोशिश अक्सर होती आई है और बीजेपी अक्सर ये कोशिश करती रही है कि इस गढ़ को किसी तरीके से भेदा जाए। अब से कुछ देर बाद हम अमेठी पहुंचेंगे भी, तो जो लोग इस ट्रेन में सवार हैं उसमें ज़्यादातर इस कोच की अगर बात करें तो जब बात की तो पता चला कि बहुत सारे लोग अमेठी उतरने वाले भी हैं। तो सब क्या नाम है? सलमान। तो अमेठी उतर रहे हैं? नहीं, आगे जाएंगे, काशी जाएंगे। काशी तक जाएंगे? जी जी। तो अमेठी होके जाती है? रायबरेली मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? रायबरेली। रायबरेली। अच्छा, रायबरेली और अमेठी जी, तो दोनों कांग्रेस के बड़े वो गढ़ माने जाते हैं, मजबूत गढ़ हैं, इसको कोई भेद नहीं पाया आज तक। तो इस बार भी लग रहा है कि बना रहेगा उनका किला। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए तो रायबरेली और अमेठी एक अवैध किला है, क्योंकि यहाँ की जनता जो है वो रायबरेली की जनता और अमेठी की जनता कांग्रेस से जुड़ी हुई है। जैसे इसको बोलते हैं बच्चा पैदा होता ही जुड़ जाता है अपनी माँ बाप से, वैसे ही यहाँ की जो जनता है वो जुड़ी हुई है। वैसे ज्ञान की गंगा तो बहा दी आपने, वजह भी तो बता दीजिए हुजूर। एक ऐसी बात ये है कि जो इनकी पुरानी हिस्ट्री रही है राहुल गांधी के, जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस की लीडर सोनिया गांधी की, तो उन लोगों ने ऐसे यहाँ पे कार्य किए हैं जिससे यहाँ की पब्लिक इनको वोट देती है और जुड़ी हुई है, दिल से जुड़ी हुई है। अब भाई साहब, दिल की बात तो दिल ही जाए, लेकिन आपकी बातों से जो समझ में आ रहा है ना वो ये कि आपको एक खास परिवार के चेहरे ही पसंद हैं। अरे वही जिसे प्रधानमंत्री मोदी नामदार कहते हैं। अब परिवार की बात सुनकर कई लोगों के दिल की बातें जुबान पर ठक ठक दस्तक दे रही हैं। आइए जरा इनका भी हाल दिल सुन लेते हैं। जैसा मोदी जी ईमानदार हैं वैसा कोई नेता इस समय है नहीं वर्तमान में। आज जोड़ लीजिए, मायावती, अखिलेश, मुलायम सिंह का पूरा परिवार, गांधी परिवार देश को लूटने के अलावा और कुछ नहीं किए। ओ भाई साहब, पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी इन्होंने तो। है कोई जवाब? बातों की रस्सी ऐसे फैलाई कि सबको लपेट दिया। अच्छा, लगता है कुछ और भी बचा है, कहिए कहिए। मोदी इतने दिन से हैं मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर, बताइए कहीं चोरी किए हो? राफेल कहने से हो जाएगा चोरी? आप बताइए, आपको क्या लगता है? अच्छा सोचिए, ये बात आप कहाँ कह रहे हैं? पूरा कांग्रेस के गढ़ में ये बात कह रहे हैं। क्या करेंगे कांग्रेस भाई? वास्तविकता जो है वो देखिए आप कि प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं, कहीं चोरी में उनका 10-11 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके भाई परिवार को देख लीजिए कहाँ है स्थिति। कोई कबाड़ बेच रहा है, कोई पेट्रोल पंप पर काम कर रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आइए, और ये परिवार देख लीजिए, जितने क्षेत्रीय दल हैं से केवल लूटने के अलावा कुछ नहीं किए। अच्छा, वैसे मैं भाषा की उस शालीनता के बीच में शायद वो बात ना कह पाऊँ, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस इसी प्रचार से आगे बढ़ रही है कि देश का चौकीदार चोर है।
कहने से चौकीदार जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो सब समझ रहा है कि कौन चोर है कौन ईमानदार है। भाई हम तो एक ही बात कहते हैं, आप जनता जनार्दन हैं, जो आप कहें वही सही। भाई बात आपकी 16 आने सच्ची है, चिल्ला चिल्ला कर बोलने से झूठ थोड़ी ना सच हो जाएगा। अरे सलमान भाई, आप तो फिर रफाल उड़ाने लगे। चलिए, देश राहुल गांधी की रफाल की उड़ान तो देख ही रहा है, आपकी रफाल की उड़ान हम देश को दिखा देते हैं। क्या है बताइए आप। राफेल क्या है? राफेल एक जहाज है, लड़ाकू जहाज है, कोई ऐसी तैसी जहाज नहीं है। वो कह रहे हैं कि 500 कभी 520 कभी 530 कभी 560 हो जाता है। कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया और कहाँ से लिया? क्या है उसमें आप बताइए। उसमें इतना अरे भैया, उल्लू बनाना इतना आसान है क्या? ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा कर आए, हर मुद्दे का ज्ञान है इनके पास। अच्छा, एक नई एंट्री हो रही है बहस में। आइए आइए जनाब, स्वागत है आपका। आप ध्यान दीजिए, उसी को राहुल गांधी बार बार छेड़ना चाह रहे हैं। छेड़ना चाहते हैं, राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं। कितने हथियार लगे हैं इनको पता है। सब बढ़ा में क्या था? नहीं, जो भी रहा हो, अगर चोर नहीं प्लीज एक मिनट सुनिए। एक जो एक इन्होंने कितना जहाज का वो दिया था, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं थी। लेकिन जिस देश के लिए ऐसी आप लैपटॉप देते हैं, उसका होता है डिस्क्रिप्शन, जो उसमें नहीं, डिस्क्रिप्शन जो भी हो, जो सरकार उस समय है, उसका ये मूल्य है। जो कांग्रेस सरकार थी, प्लीज सुनिए पहले। कांग्रेस की जो सरकार थी, उन्होंने कितना अपना जहाज का मांग किया था, वो चलिए जो भी था। लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल में जितने भी जहाज का डिमांड दिया, उसके अंदर क्या आने का क्या वो है? क्या अभी बीज बोओगे तो पैदा हो जाएगा? अभी एक भी नहीं आया। एक पौधा भी आज एक बीज लगाओ, पैदा हो जाएगा। ये आप मोबाइल लेते हैं, पहले सुनिए। जिस चीज की आप लोग कामना कर रहे हैं ना, कि आज पौधा लगाएं और बड़ा होकर के फल देने लगे, अभी तो 4 साल 5 साल नहीं हुआ जिसको कि आप फल के रूप में चाह रहे हो। जिस सरकार ने उसको धीरे धीरे समझा किस समय हमें क्या करना है, किस नीतियों पे चलना है, तब तो यहाँ गठबंधन शुरू कर दिया। 2 बातें आपसे। भाई वाह, नोटबंदी की क्या एकदम पॉलिसी हीरो है? टाइप एंट्री मारी है। अरे सलमान भाई, कितना बरगलाओ। अरे इंटरनेट की चलने वाली दुनिया में झूठ, अरे छोड़िए, ये बात नहीं बनेगी आप। 2 बातें आपसे। एक मिनट, नोटबंदी की क्या पॉलिसी थी आपकी? नोटबंदी की पॉलिसी ये थी कि बगैर हल्ला किए बंद कर दिए, ठीक है। नहीं तो फायदा क्या ये जो मिला? नोट काट करके नदियों में फेंके गए, रोडों फायदा पे हो फेंके गया आपको करप्शन ना? कुछ नहीं हुआ करप्शन अगर हुआ होता ना तो गठबंधन न करते, वो धरे होते। मोदी की गवर्नमेंट में जनता को बांट करके वोट पार्टियां लेने के लिए। हैं। नहीं प्लीज, उनका साथ छोड़ रही हैं सर। सच्चाई ये है कि जनता को भ्रमित करके राजनेता लोग, ये इसको मानिए, पब्लिक को लड़ने की आपस जरूरत नहीं है। पब्लिक का खास नुकसान नहीं हुआ है। नेताओं को ये पता ही नहीं चला कि हमारा पैसा अब कैसे जमा करूं। कुछ ने तो गलत ढंग से किसी न किसी के आधार पे, हाँ आप मान लिए ना कि नेताओं को हो गया ना, अच्छी बात है। कम से कम ये मान दिए कि उनके पास काला धन था, ये मान तो रहे ना। एक बात ये बताइए, अगर वो काला धन जो घरों में रखे थे वो बैंक में क्यों नहीं था? यही काला धन है। आप एक पैसा गलत कर रहे हैं तो वही काला धन है। लीजिए, अब जरा संभालिए सलमान भाई। नोटबंदी पर बोलती बंद कर दी ना, और हो गया ना नहले पे दहला। राहुल भैया के फेवरेट डायलॉग के जवाब में धमाकेदार डायलॉग। जड़ें जमी हुई है, उसको हटा पाना एक साथ संभव नहीं है। अरे उन्होंने चीन का नींद चुरा लिया, पाकिस्तान की नींद चुरा लिया, क्या नहीं चुरा लिया? इनके नोट, इनके पैसों को चुरा लिया, ये अपाहिज हो रखे हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा। जब चर्चा होती है ना इस देश में, तो कहते हैं ट्रेनों में जब लोग सफ़र करते हैं, बसों में सफ़र करते हैं, अपने सफ़र में होते हैं, अपनी यात्रा में होते हैं, तो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा वक्त तक जो चीज़ डिस्कस होती है वो होती है देश की सियासत, वो होती है देश की राजनीति। लेकिन उसमें समस्या क्या है, जब सियासत डिस्कस होती है तो बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा तक बात आके रह जाती है और उसी बातचीत में स्टेशन आ जाता है। आगे जब आदमी अपने हक की बात, अपने अधिकारों की बात, मेरे लिए इस देश में क्या हुआ, मेरे फायदे के लिए क्या हुआ, मेरे लाभ के लिए कौन सी योजनाएं आई,
और जो योजनाएं आई, जो योजनाएं लाई गई शीर्ष जगहों से, वो वाकई क्या कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक वो पहुंची, इस बात पे चर्चा नहीं होती। और ये जब चर्चा नहीं होती तब ये पता ही नहीं चल पाता कि वाकई मुझे जो चाहिए था या मेरे जो हक का था वो मुझे मिला या नहीं मिला, क्योंकि चर्चा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज तक आके सीमित हो जाती है, उसके नीचे तक बात आती ही नहीं। अच्छा, अब ये देखिए, बैलेट ट्रेन 2019 की चुनावी चर्चा में तो आज वक्त का पता ही नहीं चला। सफर अभी अभी तो शुरू हुआ था और लीजिए हम पहुंच गए अमेठी और अब वक्त है आज के सितारों से मुलाकात का। अगर मैं कहीं जाऊँ और मुझे मालूम चले पेपर लीक हो गया तो बताइए कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी। ये मेरा ही नहीं, यूपी और बिहार के हर युवा वर्ग की यही हालत है। अब तो ये अजीब इत्तेफाक भी हो गया है, अब जानवर भी हिंदू मुसलमान हो गया है। जिस चीज की आप लोग कामना कर रहे हैं ना कि आज पौधा लगाए और बड़ा होकर के फल देने लगे, अभी तो 4 साल 5 साल नहीं हुआ जिसको कि आप फल के रूप में चाह रहे हो। जैसा मोदी जी ईमानदार हैं वैसा कोई नेता इस समय है नहीं वर्तमान में। ट्रेन के चलने का समय हो गया है। मोदी जी सबको तो बंगले बना के दे रहे हैं, पर राम जी को आज भी टेंट में बिठा रखा है। सरकारी अधिकारी है, सरकारी तरीके से काम करते हैं। अरे अंताक्षरी शुरू हो गई, याद है?